जब मनुष्य संसार की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ में थक कर ईश्वर की शरण में आता है, तब वह सबसे पहले किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे भीतर से स्थिरता, शांति और विश्वास प्रदान कर सके। राम नाम जप यह एक ऐसा सहारा है जो केवल सहारा नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक दिव्य साधन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री राम के नाम का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। ये अनुभव शब्दों में नहीं समा सकते, लेकिन साधक का मन, आत्मा और चित्त उन्हें बहुत गहराई से अनुभव करता है। इन संकेतों को जान पाना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके जीवन में यह घटित होता है, वे जानते हैं कि कुछ अलौकिक घट रहा है। राम नाम का जप आरंभ में मात्र एक साधना प्रतीत होता है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति उसमें गहराई से उतरता है, वैसे वैसे उसका मन स्वाभाविक रूप से सांसारिक विषयों से हटकर राम में रमने लगता है। वह अब किसी कारण से जप नहीं करता, जप स्वयं कारण बन जाता है। जब कोई राम नाम का प्रेमी नाम में ऐसा लीन हो जाए कि उसके मन में बार बार राम का स्मरण स्वयं उठने लगे बिना प्रयास के, तब समझना चाहिए कि साधना का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हो गया है। ये पहला संकेत है कि काम सिद्धि की ओर अग्रसर है। राम नाम का जप करते समय जब भीतर से एक शांति का भाव गहराने लगे, जब साधक को लगे कि अब किसी बाहरी चीज से अपेक्षा नहीं है, तब समझो कि यह आत्मिक प्रगति का स्पष्ट चिन्ह है। पहले जो वस्तुएं बहुत प्रिय थीं, जिनके बिना जीवन अधूरा लगता था, वे अब महत्वहीन हो जाती हैं। अब न किसी की निंदा में रस आता है, न किसी की प्रशंसा से अहंकार बढ़ता है। मन स्थिर और संभव में रहने लगता है। ये संकेत दर्शाता है कि राम नाम अब केवल ओठों की नहीं, आत्मा की क्रिया बन चुकी है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को अपने जीवन में होने वाली हर घटना में ईश्वर की लीला दिखाई देने लगती है। चाहे वह दुख हो या सुख, वह अब दोनों को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगता है। जो पहले व्यथा का कारण लगता था, वही अब अनुभव का साधन बनता है। यह तब होता है जब व्यक्ति में राम नाम जप की शक्ति जागृत होकर उसके दृष्टिकोण को ही बदल देती है। अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर से एक दिव्य बल प्राप्त हो चुका होता है। राम नाम का प्रभाव केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं होता, यह शारीरिक रूप से भी अनुभव में आता है। साधक अनुभव करता है कि उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा है, चिंता और भय का स्तर घटने लगा है, उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होने लगती है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाता था, अब वही मुस्कुराकर सब कुछ सह लेता है। ये सब राम नाम की कृपा का ही प्रभाव है। शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर जब यह बदलाव आने लगे, तो ये एक गूढ़ संकेत है कि साधना फल देने लगी है। राम नाम जप करते हुए जब साधक को अपने भीतर एक अलौकिक प्रेम का संचार होने लगे, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए हो, तो समझिए कि राम ने अपने चरणों में स्थान देना आरंभ कर दिया है। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता, यह भक्ति का स्वरूप होता है। इसमें किसी से अपेक्षा नहीं होती, न किसी से विरोध। सब कुछ ईश्वर में दिखाई देने लगता है। साधक को दूसरों की गलतियां भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब उसका मन दया, करुणा और सहानुभूति से भर गया होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक को स्वप्न में राम, हनुमान
या अन्य दिव्य शक्तियां दर्शन देने लगती है। ये स्वप्न सामान्य नहीं होते, इनमें एक विशेष प्रकार की चेतना होती है। कई बार इस स्वप्न में कोई संकेत, आदेश या मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। कुछ साधकों को जागृत अवस्था में भी दिव्य गंध, प्रकाश या कंपन का अनुभव होने लगता है। ये सब संकेत करते हैं कि अब उनका संबंध केवल स्थूल जगत से नहीं रह गया, वे सूक्ष्म स्तर पर भी जागरूक होने लगे हैं। ये जागृति एक विशेष प्रकार की दिव्यता लेकर आती है, जो साधक को भीतर से बदल देती है। जैसे जैसे राम नाम का प्रभाव गहराता है, साधक के जीवन में संतुलन आना शुरू होता है। संबंधों में सुधार होने लगता है। क्रोध की जगह क्षमा आ जाती है, लोभ की जगह संतोष आ जाता है। पहले जहां हर बात को लेकर मन में उथल पुथल मच जाती थी, अब वहीं शांति और सहजता बनी रहती है। यह सहजता तभी आती है जब राम नाम का प्रभाव भीतर तक उतर चुका होता है। ये आंतरिक शांति एक साक्ष्य बन जाती है कि साधना अब केवल आरंभिक अवस्था में नहीं, वो अब प्रगति के अंतिम सोपानों की ओर है। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार में रहते हुए भी वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। यह वैराग्य भागने का नहीं, भीतर की पूर्णता का होता है। उसे अब कुछ पाना नहीं, केवल प्रभु की इच्छा में रहना होता है। अब जीवन की हर स्थिति में वही एक नाम गूंजता रहता है, राम राम। यहाँ तक कि जब वह बोलता है तो वाणी में मिठास आ जाती है, जब वह देखता है तो दृष्टि में करुणा आ जाती है, जब वह चलता है तो चाल में विनम्रता आ जाती है। यह सब राम नाम का ही चमत्कार है। जब कोई साधक इतना भाव विभोर हो जाता है कि राम का नाम सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जब वह किसी मंदिर, भजन या सत्संग में बिना कारण आनंद से भर जाता है, तब यह भाव प्रवणता केवल संयोग नहीं होती। ये उस आत्मा का संकेत होता है जो राम के चरणों में स्थायी रूप से बंध चुकी है। अब वह लौट नहीं सकती। अब उसका जीवन केवल सेवा, भक्ति और समर्पण में ही पूर्णता पाता है। राम नाम का एक और संकेत तब मिलता है जब जीवन में बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक बिना प्रयास के पूर्ण होने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले आपके विरोधी थे, वे सहयोगी बनने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो राम नाम से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना देती है, जो आपको नकारात्मकता से बचाती है और जीवन में मार्ग को सहज बनाती है। जब साधक को किसी गुरु, संत या सद्गुरु का सानिध्य मिलने लगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। राम नाम की कृपा से ही ऐसे महापुरुषों से संपर्क संभव होता है, क्योंकि वे स्वयं भी नाम के स्वरूप होते हैं। उनका दर्शन, उनकी वाणी और उनका सानिध्य, ये सब राम नाम की महिमा को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करते हैं। जब जीवन में ऐसे गुरु या मार्गदर्शक का प्रवेश हो जाए, तो समझिए कि आपकी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह अब एक दिव्य संरक्षण में आ चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि अब आप दूसरों की सेवा करने में आनंद अनुभव करते हैं। पहले जो समय मनोरंजन, आराम या स्वार्थ में बीतता था, वह अब सेवा, भजन, सत्संग और राम कथा में लगने लगता है। ये परिवर्तन सहज होता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। मन अब उन्हीं कामों में रमता है जो आत्मा को तृप्ति देते हैं। यही राम नाम की सबसे बड़ी पहचान है। वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और वह व्यक्ति
जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था, अब समस्त विश्व को राममय देखता है। साधक जब अपने भीतर आत्मा की ज्योति को अनुभव करने लगे, जब उसे स्पष्ट रूप से लगे कि वह केवल शरीर नहीं है, तब यह आत्मानुभूति ही राम नाम का अंतिम उपहार होती है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है, बल्कि वह दूसरों को भी उस दिशा में प्रेरित करने लगता है। उसकी वाणी अब प्रवचन बन जाती है, उसकी दृष्टि अब उपदेश बन जाती है और उसका जीवन अब एक जीवंत रामायण बन जाता है। इस प्रकार जब राम नाम का जप गहराई से, श्रद्धा से और नियमितता से किया जाता है, तो जीवन में ये सारे संकेत एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बाहरी प्रमाण नहीं होते, लेकिन साधक के लिए ये भीतर के अनुभवों की पुष्टि होते हैं। इन अनुभवों को शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से राम को पुकारा है, उसे राम ने कभी खाली नहीं लौटाया। इसलिए यदि आप भी राम नाम जप कर रहे हैं और आपके जीवन में ऊपर बताए गए अनुभवों जैसा कुछ घटित हो रहा है, तो यह निश्चित मानिए कि आपकी साधना अब रंग ला रही है। यह प्रारंभ नहीं, यह पूर्णता की ओर बढ़ने का संकेत है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा का उस स्रोत से जुड़ जाना है जहाँ से सब कुछ आरंभ हुआ। वह स्रोत है राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।